स्टूडेंट्स वेलकम करते हैं आपको। आज हम नेक्स्ट जो थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ 12.1.2 यानी सेकंड थ्योरम ऑफ चैप्टर 12। ये असल में है कन्वर्स थ्योरम। अब कन्वर्स थ्योरम होता क्या है पहले हमें ये पता होना चाहिए। कन्वर्स थ्योरम असल में होता है कि जो थ्योरम आपने ऑलरेडी पढ़ा है उसी का उलट होता है। उलट का मतलब क्या है? उलट का मतलब ये है कि पहले थ्योरम में जो चीज़ हमें ऑलरेडी गिवन है यानी इन्फॉर्मेशन के तौर पे हमें बता दी गई है, दूसरे थ्योरम में हमने वही चीज़ फाइंड करनी है, मालूम करनी है, प्रूव करनी है। और जो चीज़ ऑलरेडी पहले थ्योरम में हम फाइंड कर चुके हैं वो हमें दूसरे में गिवन होगी, यानी वो हमें पता है। यानी अगर हमने पहला थ्योरम लास्ट अगर आपको याद होगा हमने पढ़ा था एनी पॉइंट on the right bisector of a line segment is equidistant from its end points। लेकिन अब जो थ्योरम है उसमें स्टेटमेंट मैंने सामने लिखी है वो पढ़िए, any point equidistant from the end points, any point equidistant from end points of a line segment। किसी भी लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट एक पॉइंट होगा जो कि क्या है, उसके हमने प्रूव करना है कि राइट बाइसेक्टर पर है। पिछले में हमने प्रूव करना था कि क्या वो राइट बाइसेक्टर पर है, यानी पिछले में हमने प्रूव करना था क्या वो दोनों एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। इसमें उसने ऑलरेडी हमें बता दिया हुआ है कि जी वो इक्विडिस्टेंट है, एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट। अब इसमें जो की वर्ड्स हैं, की पॉइंट्स हैं, वो मैंने ऑलरेडी मेंशन, जैसे हमने लास्ट थ्योरम में हमने किया था मैंने अंडरलाइन कर दिए थे, इस बार मैंने अलग से लिख के बता दिए हैं। जैसे एनी पॉइंट कोई एक नुक्ता है, इक्विडिस्टेंट बराबर के फासले पर, कहां से? एंड पॉइंट से। किसके एंड पॉइंट से? लाइन सेगमेंट के। करना क्या है, प्रूव क्या करना है, क्या वो नुक्ता राइट बाइसेक्टर पर है। आइए डायग्राम की मदद से देखते हैं। कोई एक लाइन सेगमेंट है, उसका नाम है ए बी, लाइन सेगमेंट का नाम ए बी हो गया। अब कहता है जी यहाँ पे एक कोई सा भी पॉइंट है जिसका नाम पी है, वो इक्विडिस्टेंट है ए और बी से, ए और बी से इक्विडिस्टेंट है, ये उसने हमें बता दिया। हम एक मिड पॉइंट लेते हैं सी और हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देते हैं सी पॉइंट से, तो ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया। क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है इंफॉर्मेशन में, ये हमें कंस्ट्रक्शन में करना पड़ेगा, इसलिए इसको मैंने डॉटेड लाइन में लिख दिया। एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एंड पॉइंट्स, ये डायग्राम हो गई। पॉइंट पी है, एंड पॉइंट्स ए बी हैं, उनसे इक्विडिस्टेंट है। हमने प्रूव करना है क्या ये 90 के एंगल पर है, तो ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, बिल्कुल ठीक है। पॉइंट P इज सच दैट P इज कॉन्ग्रुएंट टू P, यही उसने कहा कि जी ए बी एक लाइन सेगमेंट है और पॉइंट P इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट का मतलब है जितना P से A है उतना ही P से B है, यानी दोनों का फासला बराबर है, तो इसलिए कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। प्रूव क्या करना है? द पॉइंट P इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी के राइट बाइसेक्टर पर पॉइंट P है, यही हमने साबित करना है। अब इसको जितनी इंफॉर्मेशन थी उससे हम सेटिस्फाई नहीं है, किसी रिजल्ट पे नहीं पहुंच पा रहे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। पॉइंट P को आपने एक सेंट्रल पॉइंट जो कि सेंटर में है जिसका नाम C है, हमने C कर दिया, उसको हम मिड पॉइंट कहते हैं। डायग्राम एक नंबर, गिवन एक नंबर, टू प्रूव एक नंबर और कंस्ट्रक्शन एक नंबर। अब हम प्रूफ की तरफ जा रहे हैं जिसके 4 नंबर हैं। मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि स्टेटमेंट्स और रीज़न 2 पार्ट होते हैं इसके। तो अब गौर कीजिए, 2 ट्राइंगल्स बन गई हैं ACP एंड BCP। अब इसमें देखिएगा कि PA कॉन्ग्रुएंट है PB के, ये कैसे गिवन है हमें ऑलरेडी स्टेटमेंट। उसने कहा कि पॉइंट P एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, बराबर के फासले पर है, इसलिए जितना P से A है उतना ही P से B है। PC दोनों ट्राइंगल्स में मौजूद है, इसलिए हम कह सकते हैं PC इज कॉन्ग्रुएंट टू PC। इसी तरह देखिए C सेंटर में है, तो जितना C से A है उतना C से B है। याद है मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 2 ट्राइंगल्स को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो देखिए या तो पहली ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरी ट्राइंगल की तीनों साइड के इक्वल हो, या पहली की 2 साइड एक एंगल दूसरी की 2 साइड एक एंगल के इक्वल हो, या पहली का एक एंगल और 2 एंगल एक साइड दूसरी के 2 एंगल एक साइड के इक्वल हो। यहाँ पे तीनों साइड्स ही इक्वल हैं, PA BB के इक्वल है, PC दोनों में मौजूद है, CA और CB इक्वल है। इसका मतलब ट्राइंगल्स देयरफॉर ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम कह सकते हैं एंगल ACP और BC। ये क्यों? इसका मतलब ये है कि अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसके एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हैं, ट्राइंगल्स के सारे एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो C एंगल पहले में और C एंगल दूसरी, दोनों ट्राइंगल्स में आपस में इक्वल है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो 90 के है या नहीं है। मेजरमेंट एंगल ACP प्लस मेजरमेंट एंगल
BCP इज इक्वल टू 180 सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? अगर दो एंगल्स का सम 180 हो तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। हमने कहा कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल जो हैं वो क्या हैं जी, हमारे अगर मिलाएं तो 180 बनने चाहिए, यानी C हमारा सेंट्रल एंगल है। हमने भी ये बात देखी कि C एंगल दोनों में AC और BC जो दोनों ट्राइंगल बन रही हैं, ACP और BCP दोनों में C एंगल इक्वल है। हमें ये नहीं पता कि है कितने डिग्री का, वो अब हम फाइंड करने जा रहे हैं। उसके लिए हमने कहा अगर हम दोनों एंगल्स को ऐड करें तो स्ट्रेट लाइन याद रखिएगा 180 डिग्री की होती है। एक एंगल ये है, इस तरह से बन गया, वो ACP बन गया, एक एंगल इस तरह से बन गया, BCP बन गया। अब इनको दोनों को ऐड करेंगे तो 180 बन जाएगा, यानी सीधी लाइन बन जाएगी। सीधी लाइन क्योंकि 180 की होती है इसलिए हम कह सकते हैं ये 180 का है। अब क्योंकि ये दोनों एंगल्स जो हम ऐड कर रहे हैं तो 180 बना रहा है, गौर कीजिएगा, दोनों एंगल हम ऐड कर रहे हैं 180 बना रहा है। अब जो दो एंगल हमने ऐड किए वो हमने अभी पढ़ा कि दोनों इक्वल भी हैं। अब दो इक्वल एंगल्स को ऐड करें तो 180 बनता है, तो ऑटोमेटिक बात है अगर हम उनका हाफ करेंगे तो एक एंगल 90 डिग्री का ही होगा। तो हम कह सकते हैं मेजरमेंट एंगल ACP इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल BCP, यानी ACP और BCP इक्वल हैं क्योंकि ये कंग्रुएंट ट्राइंगल्स प्रूव की हुई है हमने। अगर ट्राइंगल कंग्रुएंट्स हैं तो इनके एंगल्स भी कंग्रुएंट हैं, और अगर एंगल कंग्रुएंट है तो एंगल C के इक्वल है। तो एंगल C के इक्वल है, दोनों इक्वल एंगल्स को ऐड करें तो 180 बनता है। इसका मतलब एक एंगल कितने का हो गया? 90। तो हमें ये 1 और पीछे जो मैंने लिखा 2, ये दोनों को मिलाकर अगर हम देखें तो ये 90 डिग्री का बनता है। अगर ये 90 डिग्री का बनता है इसका मतलब है कि PC जो है वो AB पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर क्यों होता है? क्योंकि 90 का एंगल हो तो परपेंडिकुलर होगा। तो हम कह सकते हैं, हमने स्टेटमेंट में पढ़ा था C क्या है? सेंटर में है, तो C से जितना A है उतना C से B है। याद करें पहले थ्योरम में मैंने बताया था कि राइट बाइसेक्टर होने के लिए दो शर्तें होती हैं, एक 90 का एंगल हो, एक बाइसेक्टर कर रहा हो यानी दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा हो। परपेंडिकुलर भी प्रूव हो गया, ये दो बराबर हिस्सों में भी हमें साबित हो गया कि ये डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं देयरफॉर PC इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ। अगर दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं तो फिर ऑटोमेटिकली ये राइट बाइसेक्टर पर है। हेंस इट्स प्रूव दैट the point P is on the right bisector of the line segment AB। अब मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको वीडियोस मिल जाएं, और पहले अगर आप थ्योरम की वीडियो चाहते हैं तो मैं आई बटन में भी, वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी ये सारा कुछ पुट कर दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।